नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा हम करेंगे नीतीश कुमार की। देखिए, पिछले 3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से भाग रहे हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं तीसरी बार गलती करने नहीं जा रहा हूं। 2 बार गलती से उधर चला गया था। हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, जो कयास लगा रहे थे उनकी राजनीतिक समझ पर भी तरस आती थी। लेकिन अब चर्चा इतनी तेज हो गई कि एक पुराने वीडियो को वायरल कर दिया गया कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंच गए। तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार से क्यों हुई थी, इसे अलग तरीके से परिभाषित कर दिया गया। क्या जरूरत थी, क्या नियम कानून है, इसका ध्यान लोगों को नहीं था। और फिर आज जेपी नड्डा जब पटना आए, पहले दरभंगा सीधे पहुंचना था, फिर कार्यक्रम बना, संशोधित हुआ कि पटना आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, आईजीआईएमएस के समारोह में साथ में रहेंगे। तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जेपी नड्डा जो है वो नीतीश कुमार को मनाने पहुंचे। क्या ऐसी कोई छटपटाहट थी? क्या कोई ऐसी अकुलाहट थी? क्या कोई ऐसी मजबूरी पैदा हो गई है? और ऐसे भी हम लोग नीतीश कुमार को जो समझते हैं कि जब फैसला लेना होता है ना, तो 4 दिनों तक वह बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, किसी से नहीं मिलते, कमरे में बंद हो जाते हैं। और 4 दिन जब बंद रहते हैं, फिर बाहर आते हैं तो विस्फोट करते हैं। इस बार कमरे में तो बंद है ही नहीं। कभी वे बखोरापुर चले जा रहे हैं, कभी बेटा एयरपोर्ट चले जा रहे हैं। और ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति भी दिखाई नहीं पड़ रही थी जिसमें यह दिख रहा हो कि भाजपा वाले उन्हें असहज कर रहे हैं। यदि राज्यसभा की दोनों सीटें भाजपा ने ले ली तो वह भी नीतीश कुमार की रजामंदी से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का सामंजन करना था। लेकिन चर्चाओं का, कल लालू यादव अपने बड़े बेटे के यहाँ गए थे, तेज प्रताप यादव के यहाँ। लोगों ने सवाल पूछ दिया, उन्होंने कहा आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए कुछ बोला नहीं। लोगों ने समझ लिया कि लालू यादव के मन में भी कुछ चल रहा है। तो इन राजनीतिक कयास से बिहार का माहौल फिर गर्म होता दिखाई पड़ रहा था। बीजेपी वाले बेचैन नहीं थे, लेकिन सिगुफा चर्चा अफवाह इतना तेज। लेकिन आज नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तीसरी बार गलती नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कहीं असहज स्थिति में हैं और वे फिर से बदल सकते हैं? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, फिर से बदलने की बात पर तो कोई गारंटी किसी की ले नहीं सकता है। कोई भी बदल सकता है, कहीं भी कहीं भी जा सकता है। विशेषकर नीतीश राजनीतिक कुमार। स्थितियां हर राजनीतिक स्थितियां बनेंगी उस तरह से, तो कोई कभी भी कहीं भी जा सकता है। जी। लेकिन अभी के जो राजनीतिक हालात हैं उसको देखते हुए कतई नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ने जा रहे हैं, जी। या एनडीए के अंदर जो गठबंधन के दल हैं उनके बीच में कोई बहुत ज्यादा टकराव हो रहा है। देखिए, जबकि ज्यादा चर्चा तो चिराग पासवान की है, छोटी पार्टी है, बिल्कुल। उनकी ज्यादा चर्चा है कि उन्होंने बीजेपी को ज्यादा असहज कर रखा है। जो जी। बड़ी पार्टी है भारतीय जो जनता दल यू है, जिसके 12 सांसद हैं और 4 या 5 राज्यसभा में सांसद हैं, उसने असहज नहीं कर रखा है। हम्म। उसके साथ तो सारी चीजें बहुत सहज तरीके से सद्भावपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही हैं, और उल्टे हर चीज को डिफेंड कर रहे हैं। जो दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेडीयू को, ललन सिंह, वो हर जी। फैसले के साथ खड़े हैं जो एनडीए की सरकार कर रही है। तो हम्म। असहजता दोनों के बीच में नहीं है। हम्म। अलायंस में 5 पार्टियां होती हैं तो किसी बात पर कोई रजामंद हुआ, कोई नाराज हुआ, कुछ खटपट हुई, कहीं मान मनोवल हुई, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां जाके संबंध टूट जाए या एनडीए बिखर जाए, कोई पार्टी एनडीए से अलग हो जाए। किसी जी। भी पार्टी के लिए अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हम्म। लेकिन जो आपने जैसा कहा कि पिछले 3 दिन से, अच्छा हम लोग तो जो लोग दिल्ली में हैं या जिनको दिल्ली में बैठा बाकी मीडिया का आदमी समझता है कि ये बिहार के जानकार है, बिहार के रहने वाले हैं, तो इनसे हम लोग पूछें कि क्या हो रहा है। आप बिल्कुल। कल्पना नहीं करेंगे कितने लोगों ने फोन किया। जी। और और उसमें भी आंध्र ज्योति अखबार का आदमी है, सकाल का आदमी है। और आप समझिए कि आंध्र प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र और तमिलनाडु सब आदमी की रुचि जग जाती है कि भाई नीतीश कुमार अगर बदलेंगे तो वो जी। पलड़ा झुका देते हैं, जिस तरफ जाते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी कर बिल्कुल। देते हैं। हम्म। आज भी जिस समय वो इंडिया ब्लॉक छोड़ के गए, आप देखिए जितनी नजदीकी लड़ाई हो गई थी, अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के साथ रहते तो आज पता नहीं लोकसभा की तस्वीर ही कुछ और हो सकती थी, होती। जी। और अभी भी अगर वो छोड़ के उधर चले जाए तो सारी तस्वीर बदल जाए। जिन राज्यों में अभी हम्म। चुनाव होने हैं, 4 राज्यों में चुनाव है, अगले साल 2 राज्यों में चुनाव है, तो सबकी रुचि हो जाती है, सबकी दिलचस्पी हो जाती है, सब पूछने लगते हैं।
और हम लोगों को कंफ्यूजन इतना होता है कि 4 जो अच्छे प्लेटफॉर्म है बिहार के जिनको लोग देखते हैं, वो लोग चलाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के यहाँ कुछ ना कुछ खेला होगा, तो नीतीश कुमार से फलां जी मिल लिए, तो तेजस्वी यादव क्यों मिले थे नीतीश कुमार से? फिर आपसे जब हमारी बात हुई, आपने क्लियर बिल्कुल। कहा कि वो सूचना आयुक्त की जब बहाली होती है, तो वो एक जो नेता प्रतिपक्ष होता है, वो उस कमेटी में बैठता है, उस बैठक में गए तो मुलाकात हुई। ये तो बहुत सहज शिष्टाचार वाली मुलाकात थी। जी। और जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया ज्ञानेश्वर जी। अभी तुरंत लालू यादव सिंगापुर से इलाज करके लौटे थे, तो ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार उनको देखने के बहाने, तबियत का हालचाल जानने के बहाने उनके घर चले गए। बिल्कुल। तो ये हमको देखिए, आपने कहा कि वो उनकी राजनीतिक बुद्धि जो लोग चला रहे हैं, बुद्धि तो बहुत है उन लोगों के पास, ये बुद्धि से ही चला रहे थे। जी। संकट ये है कि हम आप दिखा रहे हैं जो हो रहा है, जी। वो दिखा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि हो जाए। तो बिल्कुल। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, उससे होगा नहीं कुछ, लेकिन ये साबित हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार छोड़ के चले जाएं, आरजेडी के साथ चले जाएं, आरजेडी जेडीयू की सरकार बन जाए, दोनों मिल करके लड़ें। ये आपकी सदिच्छा हो सकती है, लेकिन जो दर्शक है, जो आम आदमी है, उसको नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, उसको किसी कंफ्यूजन में मत डालें आप। और जब हम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, तब लोग तो कह रहे थे नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हाँ, हैं, ठीक बात है। हाँ, तब लेकिन आपकी दूसरी भीतर इच्छा में थी, क्या था हम लोग को पता था। और आज आपकी इच्छा है कि वो चले जाएं, तो जी। आप बैठिए और एक संपादकीय टाइप से पढ़ दीजिए कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, इससे बिहार का बड़ा भला होगा। बिल्कुल। आप खबर में उसको उस तरह से मत दिखाइए। खबर में ये रिप्रेजेंटेशन बहुत गलत है कि आप एक पुराना वीडियो चला करके और उसको वायरल कर रहे हैं लोग, और फिर लोग बहुत इनोसेंट तरीके से लोग उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं। जी। तो ये कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन आज वो कंफ्यूजन भी नीतीश कुमार ने दूर कर दिया। निश्चित रूप से उनको भी उनकी टीम के लोगों ने बताया होगा कि भाई ऐसी चर्चा हो रही है हुँ। और इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, पुराने वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। हालांकि अब इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार तीसरी बार नहीं जा सकते हैं, वो जा सकते हैं हाँ, तीसरी हाँ। बार भी, बिल्कुल। लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें नीतीश कुमार को जाना पड़े। अभी बहुत ही सहज तरीके से संबंध एनडीए में बना हुआ है। दूसरी बात जो अब इसका दूसरा पक्ष जो है कि क्या नड्डा जी उनको मनाने आए थे, बिल्कुल। तो इसमें हम लोग 50-50 हो सकते हैं कि हो सकता है कि मनाने आए हो। मनाने ये जी। नहीं कि आपको छोड़ करके आप छोड़ के मत जाइए, ये मनाने की हुँ। बात नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। मनाने का मतलब कि एक सद्भाव दिखाने, कि नीतीश कुमार से मिलने, एक सद्भाव दिखाने, और जेडीयू बीजेपी का जो संबंध है उसको और सीमेंटेड करने। बिल्कुल। सीमेंटेड करने की जरूरत इसलिए है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि 2 ऐसे सहयोगियों ने अलग हुए हैं बीजेपी से, जो हुँ। पिछले 10 साल तक अलग रह के भी बीजेपी को सपोर्ट करते थे। जी। अलग रह के भी लोकसभा में और राज्यसभा में सरकार को समर्थन देते थे। हुँ। मुद्दा आधारित समर्थन था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक दोनों भारतीय जनता पार्टी की, तब तो मोदी सरकार बोलते थे, मोदी सरकार को समर्थन देते थे। अब दोनों ने पल्ला झाड़ लिया है। बिल्कुल। दोनों जगह स्थितियां बदल गई हैं। उड़ीसा हुँ। में भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली सरकार में आ गई है बीजू जनता दल को हरा करके, और हुँ। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का तालमेल हो गया है। तो जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक दोनों नाराज हैं। नाराज का मतलब अलग हो गए हैं, और जी। दोनों ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि हम वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध करेंगे। हुँ। तो वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध करेंगे, इसका मतलब है कि राज्यसभा में बिल पास होने में बहुत मुश्किल होगी। लोकसभा में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में बिल पास होना अभी बहुत बहुमत के करीब पहुंच गया है। एनडीए एकदम 119-118 के करीब उनकी संख्या हो गई, 118, जो अभी जी। बहुमत का मार्क है। अभी 238 राज्यसभा के सदस्य हैं, 119 बहुमत का मार्क है, वहां तक पहुंच गई है बीजेपी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर नीतीश कुमार के अगर 4 या 5 जो एमपी हैं अगर वो छोड़ दें, या कोई 1-2 आदमी भी छोड़ दे, तो सारा गणित बिगड़ जाएगा। जी। वक्फ बोर्ड का बिल है, यूसीसी आना है अभी, हुँ। और आप समझिए कि अभी इनके पास 9 एमपी हैं बिजू पटनायक के पास राज्यसभा में, और 9 उनके जगन मोहन रेड्डी के पास भी हैं, और इनके पास शायद 7 या 8 जो भी है नवीन जी। पटनायक के पास। तो ये एक उनका छोड़ दिया था पहले, और अभी एक रिजाइन किया। सुजीत कुमार ने आज रिजाइन किया राज्यसभा ने। उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। नीतीश कुमार को उसकी भी एक चिंता कहीं ना कहीं होगी। तो इस स्थितियां जो बदली हैं, बदली हुई स्थितियों में एनडीए के अंदर बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए बीजेपी के नेता घूम घूम करके एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं कि बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन बेहतर है। और हुँ। एक और घटनाक्रम हुआ था कुछ समय पहले, जब ये बात उठी थी, जब पहली दफा एनडीए की बैठक हुई थी दिल्ली में। जी। ये 10 साल में पहला मौका था। ये पिछले महीने अगस्त में, तारीख ध्यान नहीं है, लेकिन एनडीए की बैठक हुई, तमाम एनडीए के नेता बैठे जेपी नड्डा के साथ, और उन लोगों के साथ ऐसे गपशप चर्चा खाना पीना हुआ एनडीए। उसके बाद एक चर्चा हुई थी शुरू की क्या फिर से
एनडीए का एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होगा, एनडीए का अध्यक्ष और एनडीए का संयोजक नियुक्त होगा और हर महीने एनडीए की बैठक हुआ करेगी। इस तरह की बातें भी चर्चा में आई थी। जी तो ये सारी चर्चा इसलिए है क्योंकि एनडीए को सीमेंटेड रखना, एनडीए को सीमेंटेड रखना आज बीजेपी की जरूरत है। कोई छोड़ के भले नहीं जा रहा हो, लेकिन कटसी कॉल में आप भी हम भी अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं ना, कभी कभी चले गए, ऐसे ही चले गए, बिल्कुल कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल। वो बीमार होगा तभी देखने जाएंगे या उसके यहाँ कोई शहनाई बज रही होगी तभी जाएंगे, ऐसे भी जाते हैं लोग। जी तो जेपी नड्डा इसी क्रम में सब सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तमाम एनडीए के घटक दलों से मिलना जुलना हो रहा है। तो ये बात हो सकती है, इसको 50-50 हमने इसलिए कहा क्योंकि एक उद्घाटन का बहाना हो और इस बहाने नीतीश कुमार से मिल लेते हैं, चल के उनसे बात भी कर लेते हैं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के क्या फैसले होने वाले हैं, कई बड़े फैसले होने वाले हैं, जी जिसमें यूसीसी का मामला भी है। अभी 23वें लॉ कमीशन का गठन हुआ है, विधि आयोग का, और उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेज में ये समान नागरिक संहिता लिखा गया जिस पर विचार करना है उसको। और ये अभी अमित शाह ने भी कहा है कि हम लेके आएंगे, सारे बड़े डिसीजन हो गए हैं, यूसीसी बाकी है। तो यूसीसी आना है, समान एक देश एक चुनाव लागू होना है, परिसीमन शुरू होना है, जनगणना शुरू होनी है, सबसे बड़ी बात है जिस पर बिल्कुल नीतीश कुमार की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। जाति गणना की बात हो रही है, हम लोगों ने चर्चा की थी, आरएसएस के जी लोगों ने भी एक तरह से हरी झंडी दे दी है कि आप जाति गणना कराइए। तो ये सारे इश्यूज हैं जिन पर नीतीश कुमार से बात करनी हो सकती है बीजेपी को। देखिए नीतीश कुमार नहीं, और देखिए जो असहज और सहज वाली स्थिति है, देखिए सबसे ज्यादा बावेला किस पर होना है, आरक्षण, जो नीतीश कुमार ने बढ़ाया और हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी बात नहीं सुनी गई, आरजेडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वहां से नोटिस जारी हुई है। लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के लिए सहज स्थिति कैसे उत्पन्न कर दी कि 2 दिनों पहले विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कह दिया कि जब हाईकोर्ट ने रद्द ही कर दिया तो फिर 9 शेड्यूल की बात कहां से होती है। तो नीतीश कुमार अभी मुश्किल वाली स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं और समीकरणों को भी समझ रहे हैं। और इस बात की देखिए, आपने कहा नवीन पटनायक की चर्चा करेंगे, नवीन पटनायक की उम्र में ही नीतीश कुमार पहुंच गए हैं और नवीन पटनायक की तरह ही सेहत, जैसे अंतिम वर्षों में हम लोगों ने देखा कि नवीन पटनायक को उनके प्राधिकारियों ही घेरे हुए थे, वही संचालित कर रहे थे, ठीक वैसे ही स्थिति कमोबेश नीतीश कुमार की होती जा रही है कि अब जो कहा जा रहा है कि भाई 4 या 5 लोग हैं वे ही बिहार को चला रहे हैं, राजनीतिक कम है और प्राधिकारी अधिक है। और यह भी देखना होगा कि देखिए नवीन पटनायक की हार क्यों हो गई, नवीन पटनायक के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, यह बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ, जो आपने पहले भी कहा है कि शीला दीक्षित को लोग बदलना चाहते थे क्योंकि जड़ता आ गई थी, ठहर गया था पानी, काई बन रहा था, तो नवीन पटनायक भी उसी काई में चले गए। मतलब अभी भी आप जाएं उड़ीसा में तो नवीन पटनायक के खिलाफ लोगों का बहुत गुस्सा नहीं है, लेकिन बदलाव चाहते थे। तो नीतीश कुमार के सामने भी एक चुनौती है कि उनकी उम्र, और यह बात नोटिस करने की है अजीत जी कि इधर के दिनों में हम देख रहे हैं कि बीजेपी सक्रिय है चुनाव को लेकर, वहां तो सदस्यता अभियान, और वैसे भी बीजेपी के बारे में हम लोग कहते हैं कि भाई 7 दिन 24 घंटे वहां राजनीति होती है। आरजेडी तेजस्वी यादव भी अब यात्रा पर निकल रहे हैं और उन्होंने हमारी बात मानी, आपकी बात मानी, रणनीतिकारों की बात मानी, हरा गमछा और लहरिया कट रोक दिया। चिराग पासवान भी यात्रा कर ही रहे हैं। लेकिन यदि कहीं सबसे ज्यादा निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है तो वह जेडीयू के भीतर है। प्रशांत किशोर तो गांव गांव घूम रहे हैं, जो तीसरी ताकत बनकर उभरे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी में हमें वो एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है जो एनडीए की दूसरी पार्टियों में या इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियों में। मुकेश सहनी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो नीतीश कुमार जो ये कह रहे हैं, कहते हैं हम तो कर्मे न किए हैं जी, हम कर ही न रहे हैं जी, कौन काम छोड़े हैं जी। तो अब नीतीश कुमार को भी नवीन पटनायक और शीला दीक्षित के उदाहरण से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग यह मान रहे हैं कि ठहर गया है, थम गया है, और नीतीश कुमार को जो हम लोग बार बार कहते हैं कि आगे का विजन, अब बिजली सड़क पानी से आगे बढ़िए, और भाजपा भी समझ रही है, भले न बोले। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो नरेंद्र मोदी ने ही मुहर लगा दी थी जब वह नालंदा आए थे, उन्होंने कह दिया था कि जो नीतीश कुमार कहेंगे वही होगा। लेकिन नीतीश कुमार का विजन अब सामने आना चाहिए। देखिए ये बीजेपी हो या नीतीश कुमार हो, वो फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए है मतदाता को भी और अपनी स्थिति को भी।
जी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि एनडीए ने ये मान लिया है कि अगर ये अलायंस रहता है तो हम चुनाव जीत जाएंगे, हमको कोई नहीं हरा सकता है। जी तो समीकरण के हिसाब से देखें, अर्थमेटिक के हिसाब से देखें, तब तो ठीक है, अंक गणित आपके साथ है। आपके जी जो समीकरण है बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक हाँ, मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ होने से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, और क्या चाहिए है? आपका जो जी ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर जाति के बड़े नेता हैं, आपने उस नेताओं को रखा हुआ है। बिल्कुल आपने जो अगर सवर्ण की बात करें तो दो दो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, दो दो हैवी वेट कैबिनेट मिनिस्टर। तो जी इसके बावजूद, और ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बना रखा है पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को। तो समीकरण बहुत बढ़िया है, अंकगणित बहुत अच्छा है, लेकिन उस अंकगणित से हमेशा वोट नहीं होता है। एक नया फैक्टर, जो एक नया वेरिएबल आप कहिए पॉलिटिक्स में ऐड हो गए हैं, प्रशांत किशोर, उनको एड्रेस करना है, उनकी जो चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करना है। और चिराग पासवान, ये मैं माफ करिएगा, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो चुनौती पैदा कर सकते हैं उसको देखिए, कांग्रेस पार्टी जो चुनौती पैदा कर सकती है। तो आप फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए। अरिथमेटिक ठीक है, सारे हिसाब बिल्कुल किताब ठीक है, लेकिन अब लोगों में एक इंस्पायरेशन है, लोगों में आकांक्षा जगा रहे हैं प्रशांत किशोर घूम घूम करके। तो बिल्कुल उस आकांक्षा को पूरा करना, उसको शांत करना, जो भूख लोगों के अंदर विकास के लिए दिखने लगी है, रोजगार के लिए दिखने लगी है, निवेश आए हमारे यहाँ, बड़ी कंपनियां आए, रोजगार मिले, हमारे यहाँ विकास हो, इसकी जो भूख जगा रहे हैं प्रशांत किशोर, उस भूख को कैसे शांत करेंगे? उसके लिए क्या योजना है? आपको बताना पड़ेगा अपना ब्लूप्रिंट, जो हम लोग 10 बार कह चुके हैं कि रोड मैप रखना होगा। तो बिल्कुल वो अभी जेडीयू की तरफ से नहीं दिख रही है। ये बात तो आपने ठीक कही। दूसरी बात आपने ठीक तुलना की नवीन पटनायक के साथ। उसी तरह की स्थिति, उसी तरह का स्टैग्नेशन जो है, उसी तरह का ठहराव बिहार में भी दिख रहा है, सरकार के कामकाज में दिख रहा है। और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और उनका जो राजनीतिक नेतृत्व है उनकी पार्टी का या बीजेपी का, वो संचालित नहीं कर रहा है शासन और प्रशासन। और जो पर्दे के पीछे की जो लोग हैं, जो जैसे बिहार में, झारखंड, उत्तर, यहाँ उड़ीसा में पांडियन की, बीके पांडियन के नाम की चर्चा होती थी कि पांडियन ही सब कुछ कर रहे हैं, सारे फैसले कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक मुद्दा बन गया चुनाव का। जी अपने आप में ये चुनाव का मुद्दा बन गया, और उस मुद्दे पर वहां नवीन पटनायक चुनाव हार गए। तमाम काम करने के बावजूद, लोगों के तमाम सद्भाव के बावजूद नवीन पटनायक चुनाव हार गए, क्योंकि लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है कि हमने जिसको चुना है उसकी जगह कोई दूसरा चलाए, दूसरा सत्ता चलाए। बैक सीट ड्राइविंग जो है वो नहीं पसंद करते हैं लोग। जो सामने है, जो चला रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है वो करे। तो इसको इशू बनाएंगे। आपने कल एक बात कही थी जो आपको प्रशांत किशोर के लोगों के हवाले से आपको पता चली है, कि वो अब कह रहे हैं कि वो जंगल राज था अपराधियों का और ये अधिकारियों का जी जंगल राज। तो बिल्कुल अब आप तय मान के चलिए। उन्होंने भाषण दिया है, पता नहीं चला उन्होंने भाषण दिया है। बताइए, तो जब वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि जो पांडियन को लेकर के जिस तरह का माहौल बना था, उस तरह का माहौल बिहार में बन सकता है। यहाँ बिल्कुल बैकसीट ड्राइविंग कर रहे हैं कुछ लोग बैठ करके, और नीतीश कुमार के की सदस्यता का फायदा उठा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने उम्र की वजह से, या लगातार एक ही काम करते करते भी आप थकते हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो हम लोग भी थकते हैं कि जी अब ये किताब पढ़ रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं, फिर आपके साथ बात कर रहे हैं, तो ब्रेक चाहिए होता है। हम्म, तो आदमी थकता है। नीतीश कुमार में भी थकान आई होगी 50 साल से एक ही काम करते करते। वो 45-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, और नीतीश और कुमार लगभग की 30 जिंदगी साल में से सत्ता में। अकेलापन भी बहुत है, अकेलापन भी बहुत है ना उनकी अकेलापन जिंदगी भी है, परिवार भी में। साथ में नहीं है उनके, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 साल होने जा रहा है। हम तो मानते हैं कि 35 साल से वो सत्ता में है, क्योंकि जब लालू यादव की सत्ता थी 90 से 94 तक, तो सरकार थे नीतीश कुमार ही, सबसे करीबी जी सलाहकार लालू यादव के थे नीतीश कुमार। तो उस समय भी सरकार में थे, और 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब से तो वो केंद्र में मंत्री ही रहे 2004 बिल्कुल तक, और फिर 2005 से मुख्यमंत्री हो गए। तो वो लगातार सत्ता में है, तो इसकी भी थकान होती है, इसकी भी ऊब होती है। तो वो अब एक ही काम करते करते, हो सकता है कि इस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि अब सब ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। तो ऑटो पायलट मोड की तो ठीक है जब आपका प्लेन स्टेबल होकर के उड़ रहा होता है, लेकिन कभी लैंडिंग करानी होती है और फिर टेक ऑफ कराना होता है। जी होपिंग फ्लाइट होती है। हम लोग पहले होपिंग फ्लाइट से जाते थे, रांची जाती थी फ्लाइट, फिर पटना जाती थी, अभी भी जाती ही है। तो एक बार आप लैंड किए, अब फिर आपको टेक ऑफ करना है। अभी लोकसभा में अच्छे से लैंड कर गए, अब कौन टेक ऑफ कराएगा विधानसभा के चुनाव में? अगर इस तरह से बैठे रहे ऑटो पायलट मोड में कि सब चल रहा है, तो तब टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात उनको समझने की जरूरत है कि अभी टेक ऑफ कराने के लिए नया एजेंडा लाना होगा। मतदाताओं का जो नया समूह है,
जो एस्पायरेशनल वर्ग है, जिसकी भूख जगा रहे हैं प्रशांत किशोर, उसको एड्रेस करना होगा। ये काम उनको नीतीश कुमार को करने होंगे बीजेपी के साथ मिल करके, नहीं अपने तमाम देखिए, अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर। अजीत जी प्रशांत किशोर बहुत चतुराई से कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि लालू यादव ने कुछ नहीं किया, ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, वे कह रहे हैं लालू यादव को आपने वोट दिया तो लालू यादव ने पिछड़ों को जुबान दे दी, तो जुबान तो मिल गई लेकिन अवसर नहीं मिले। नीतीश कुमार को आपने वोट दिया, बिजली सड़क पानी मिल गया, जो अंधेरा था वो खत्म हो गया, लेकिन इससे आपके बच्चों को कुछ नहीं मिला। तो ये नहीं कह रहे कि हाँ नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोट दिया? आपने कभी रोजगार के लिए वोट दिया? तो आप जो नीतीश कुमार ने किया ठीक है, जो लालू यादव ने किया ठीक है, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए, और जैसे ही बच्चों की बात होती है, देखिए 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन कहीं से यह खबर नहीं आई कि उन्हें काला झंडा दिखाया गया, कहीं से यह खबर नहीं आई कि मुर्दाबाद का नारा लगा। जब लगातार राजनेता जाते हैं, नीतीश कुमार का विरोध नहीं हुआ क्या? लालू यादव का विरोध नहीं हुआ क्या? लेकिन इसका मतलब है कि लोग सुन रहे हैं, वह वोट में कितना कन्वर्ट होगा इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर स्वयं भी कहते हैं कि या तो भाई हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे, या तो 5 सीटें या फिर 150 पार। तो बात वो नहीं, बात वही जो आप कह रहे हैं ना कि आपको बिजली सड़क पानी से नीतीश कुमार बदलने को तैयार नहीं होते। अब भी अखबार के 7वें पन्ने पर एक छोटी सी खबर देखेंगे और फिर 3 घंटा उसमें, मतलब मुझे जानकर आश्चर्य होता है, लेकिन दुनिया कहां से कहां चली गई है। तो अब बिजली सड़क पानी से जो आपने कहा ना कि लोग चाहते हैं कि जिंदगी खुशहाल हो, जिंदगी तरक्की, जो बच्चे बाहर गए हैं वो कैसे वापस आएंगे, ये सारी समस्याएं तो हैं, और ये सारी चुनौतियां तो हैं ही राजनीतिक दलों के लिए। हाँ, तो उसको एड्रेस कोई नहीं कर रहा है। उसको असली चीज है कि आप एड्रेस करिए। अभी से माहौल बनाना, जब प्रशांत किशोर बना रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम करके अपना अपराध को लेकर के हो, आरक्षण को लेकर के हो, जाति गणना को लेकर के हो, जिस चीज को भी लेकर हो वो बनाएंगे, तो उसके बरक्स जेडीयू को भी कुछ करना होगा। आज भी हम जो भाषण सुन रहे थे नीतीश कुमार का, वो एक बात तो बड़ी अच्छी लगी, आपने भी मार्क की होगी, कि वो जो ढीला ढालापन था नीतीश कुमार में, लगता था कि बड़े थोड़ा बीमार हो गए हैं, एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, पेट पर हाथ फेरते रहते थे, वो चीजें आज नहीं दिखी हैं। आज के भाषण में वो ज्यादा, पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त दिखे, चौकन्ने दिखे, और बातों को रिपीट कम कर रहे थे। लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़े साफ अंदाज में ये सब तो कहा कि हम तो 1995 के से हैं ना इन लोगों के साथ, बीजेपी के साथ। तो ये तो उन्होंने क्लियर किया कि 95 से हैं और अभी रहने वाले हैं। लेकिन फिर वही बात कि हमने ये लोग, उसके पहले ये लोग कुछ किया है, ये लोग कुछ नहीं किया है, जो हुआ सो हम किए, इनके साथ मिल करके हम लोग किए। मतलब वो बार बार बीजेपी को भी क्रेडिट दे रहे थे, श्रेय दे रहे थे कि ये लोग साथ में थे, हम लोगों ने किया। लेकिन फिर वही दोहराना कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम फिर अपनी बात एक बार रिपीट कर रहे हैं कि उनके साथ तो अब कंपटीशन ही नहीं है ना नीतीश कुमार का। आप लालू यादव के राज में 15 साल जो हुआ, उसके साथ थोड़े आपको कंपटीशन करना है 2024 में। उनको हटाए हुए आपको 20 साल हो गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया सो आप उसकी तुलना कर रहे हैं। तो उससे आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर दिया है। उनके उस समय डेवलपमेंट के स्केल पर अगर उस राज को 1 नंबर मिलेगा तो आपको 8 नंबर मिल सकता है, 7 नंबर मिल सकता है। लेकिन उसके बाद क्या, अब आपकी तुलना तो लालू यादव से नहीं करनी है। आप तेजस्वी यादव हैं और प्रशांत किशोर हैं। बिल्कुल, आप तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं। तेजस्वी यादव भी A to Z की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी घूम करके रोजगार और बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इनको एड्रेस करना होगा। आज भी भाषण में कोई नया रोड मैप, खैर आज रोड मैप का बताने का नहीं था, लेकिन वो बताना चाहिए। जेडीयू को भी बताना चाहिए, बीजेपी को भी बताना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि जिस वर्ग को जिस अंदाज में प्रशांत किशोर एड्रेस कर रहे हैं, उस अंदाज में एड्रेस करना होगा। जेडीयू को भी और आरजेडी को भी ये बताना होगा कि हम आपके बच्चों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए करने का मतलब अब वो इमोशनल कनेक्ट हो गया है कि बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो सरकारें हैं पिछले 34 साल से, इन्होंने आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, तभी आपके बच्चे कमाने बाहर गए या पढ़ने बाहर गए। अब आपके बच्चों के लिए हम करेंगे। तो ये बात बच्चों के लिए करने का मतलब कि नौजवानों के लिए या बाहर जो चले गए उनके लिए, या जो नया अभी वर्ग आएगा रोजगार की तलाश में निकलेगा, जिसकी उम्र 18-20 साल होगी, 22 साल होगी और नौकरी की तलाश में निकलेगा,
उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या एजेंडा, क्या आपके पास रोड मैप है और कौन सी योजनाएं हैं। आप 5 साल के लिए कोई योजना पेश करने जा रहे हैं, अब लड़ाई उसी पर होगी, और ये हम बिल्कुल। लोग पहले बात कर चुके हैं और कि अब लड़ाई केवल उस पर होगी। इमारत और बिल्डिंग बना देने से, देखिए मुझे याद है कि जब डॉक्टर गुलेरिया थे एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, हमारी मुलाकात दिल्ली में एक पार्टी में हुई थी। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि बिहार में जो एम्स बना है, पटना में एम्स बना है, स्पेशलिस्ट जाना नहीं चाहते हैं। और देखिए, अस्पताल की इमारत आप बना दें, चाहे किसी भी विभाग या भवन बना दें आप, लेकिन वहां यदि अनुभवी लोग, और देखिए आज भी इस बात की पीड़ा है ना कि कोई भी वीआईपी इलाज कराने को सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। उत्तर प्रदेश में हमने नहीं सुना कि पीजीआई लोग नहीं गए। दिल्ली में भी एम्स ही जाते हैं लोग। एम्स में नहीं हुआ तो फिर मेदांता और फिर ये मैक्स और फोर्टिस उधर रास्ता तलाशते हैं। लेकिन और देखिए क्या क्या, देखिए काम भी हुआ है, नीतीश कुमार ने काम भी किया। और मुझे यदि हम दो उदाहरण दें, लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी यादव तब तरुण ही कहलाते थे, और तरुण को मतलब तेजस्वी यादव को बहुत तेज बुखार हुआ था। रात को 2 बजे लालू यादव कंधे पर गोद में लिए हुए तरुण को पीएमसीएच पहुंचे थे, और देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि इलाज नहीं हो पाया। कसूर कांग्रेस की व्यवस्था की थी, क्योंकि लालू यादव तुरंत ही बने थे। लेकिन आज भी वहीं हम पहुंचे हुए हैं कि भवनें बन गई है, इमारत बन गई है, सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं हो पाई है कि आप अपना इलाज जाकर स्वयं वहां कराएं। क्या चंडीगढ़ के लोग पीजीआई के अलावा कुछ मांगते हैं क्या? बिल्कुल। पीजीआई से ही संतुष्ट है। तो ये बड़ी समस्या है, और इसे तो अब आपको संबोधित करना होगा। हाँ, अब चैलेंज आ गया। जब तक कोई तीसरा चैलेंज नहीं था, प्रशांत किशोर का चैलेंज नहीं था, जब तक कोई ये सब सवाल उठाने वाला नहीं था, तब तक तो ये बात चल जाती थी कि हम ही ने तो सब किया है जी, इसके पहले जो था उसने तो कुछ किया नहीं है। और कोई आदमी जब फिर वोट देने के समय सब आदमी को लगता था कि भाई अब नीतीश कुमार को नहीं दे तो क्या फिर उसी पुरानी व्यवस्था में चले जाए। अब बिल्कुल। वो स्थिति बदल गई है। अब स्थिति अब है नहीं, अब नई स्थितियां पैदा हो गई हैं, जिन स्थितियों में आपके पास एक विकल्प है, अच्छा विकल्प है, जो 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 आपके बच्चों को सारी सुविधाएं देने की बात कर रहा है, और एक आकांक्षी वर्ग, जो आकांक्षा जिन लोगों के मन में है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो ये एक चैलेंज तो है, इस चैलेंज पर हम लोग पहले भी बात किए थे। और ये जो विकास की आपने कही ना, ये अभी एक इतनी दिल्ली के अखबारों में भी छपी है, पटना में तो छपी ही होगी, कि स्वास्थ्य विभाग का एक अस्पताल है, 5 एकड़ में बना हुआ अस्पताल, और विभाग बना करके भूल गया कि वो कोई अस्पताल भी है। वहां बिल्कुल। अस्पताल बना हुआ था और उसके स्टाफ क्वार्टर बना हुआ था, लैब बना हुआ था 5 एकड़ में, और 30 बेड का अस्पताल था, और विभाग को पता ही नहीं था खेत में खड़ा था अस्पताल। ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हुई, एक वीडियो आज तक वो शेयर करते, महीने 2 महीने पहले की वो आई थी वीडियो की, खेतों के बीच में एक पुल खड़ा है जहां न नदी है न सड़क है। हाँ। हाँ। तो अब इस तरह की भी चीजें हुई हैं। तो ये इसका और मतलब देखिए कि सोशल चेक एंड मीडिया पर बैलेंस हम लोग पूरी चर्चा बदल गई। कर रहे थे, सोशल मीडिया पर हम लोग, अब तो कोई भी चीज बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। बिल्कुल और देखिए बिल्कुल। लोगों की समझदारी तेज हुई है, बदली है। देखिए लालू यादव जब चारा घोटाले में फंसे, तो लालू यादव को भी पता नहीं था कि उन्हें लाभ क्या मिला और उन्होंने कहां कहां हस्ताक्षर कर दिए। यदि लालू यादव को समझदारी होती तो वह परिवार वालों के लिए एयर टिकट नहीं लेते। क्या ठीक एयर बात है। टिकट के लिए पैसे नहीं थे? हाँ, ठीक बात है। लेकिन जब फंसे तो हवाई जहाज का टिकट जो है, जो दूसरों ने दिया था, वह सबूत बन गया। हम्म? हुँ। अब आजकल के जो होशियार लोग हैं ऐसी गलती नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, हाँ नहीं करते हैं। तो देखिए लालू यादव से तुलना करना नीतीश कुमार, देखिए अब 2005 के पहले की बात करेंगे तो लालू यादव का भय मत दिखाइए। तेजस्वी यादव के पास नया विजन है। ठीक है, विजन कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, ए टू जेड की बात करते हैं। और प्रशांत किशोर, लालू यादव का भय दिखाकर आप बिहार को कितने दिन तक हाँकते रहेंगे, यह बड़ा सवाल बना रहेगा। नहीं, अब तो एक तो इस चीज़ को तो ज्ञानेश्वर जी और भी बदल दिया ना, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी राजद से लड़ाई नहीं है, हाँ। हमारी लड़ाई एनडीए से है। हम्म। तो वो प्रशांत किशोर जो एक नई ताकत के तौर पर उभर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए से है, और जेडीयू बीजेपी के लोग कहेंगे कि हमारी लड़ाई आरजेडी से है। जी। तो इस लड़ाई में जिसका जो बेहतर नैरेटिव क्रिएट कर देगा, मान लीजिए उन्होंने ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि हमारी लड़ाई जेडीयू बीजेपी से है, तो आरजेडी का वोट अगर टूटा तब तो फिर एनडीए के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाएगी। एनडीए फिर तो वो कहते हैं कि अर्श पर नहीं होंगे, फिर प्रशांत किशोर फर्श पर नहीं होंगे, अर्श पर जाएंगे। तो ये स्थिति हो जाएगी, जो बड़ी होशियारी से वो अपनी लड़ाई एनडीए के साथ बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी है वो एनडीए के खिलाफ है। जो भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, जनता की जो भी नाराजगी होगी, जितनी भी होगी, वो नीतीश कुमार के राज से, नीतीश कुमार बीजेपी के राज से, एनडीए से है। आरजेडी से कोई
कामकाज को लेकर के नाराजगी नहीं होगी। बिल्कुल। आरजेडी का समीकरण कमजोर हो सकता है, जातीय समीकरण अंकगणित में उनका कमजोर है, लेकिन आज किसी से पूछिए कि ये मिल क्यों नहीं चालू हुआ, तो कोई थोड़ा कहेगा कि लालू यादव के कारण नहीं चालू हुआ, या कि पूछिए कि यहाँ सड़क नहीं बनी है या ये अस्पताल ठीक काम नहीं करता है, तो लोग लालू यादव को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। वो अभी का जो 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 प्रेजेंट डिस्पेंसन है, जो मौजूदा सरकार है, उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी हमेशा जो सरकार में होता है उसके खिलाफ होती है, अपोजिशन के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो भी ऐसा अपोजिशन जो 20 साल से अपोजिशन में हो। तो वो ये एक बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर जेडीयू बीजेपी के लिए खड़ी कर रहे हैं। नहीं, देखिए यही हम बता देंगे। देखिए, जब समझदारी वाले लोग आप तलाशते हैं, विवाद भले हो, देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या क्या कहा इसे लेकर विवाद हो गया, कार्यकर्ता को क्या कह दिया, मुसलमानों को क्या कह दिया, लेकिन अभी चुनाव के कितने महीने हुए हैं और यह जानकर खुशी आपको भी होगी कि देवेश चंद्र ठाकुर ने एक वायदा पूरा कर दिया। रीगा चीनी मिल फिर से चालू होने जा रहा है, कर्नाटक की एक कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। तो जब आप समझदारी वाले, जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, जो साउथ के एमपी होते हैं, महाराष्ट्र के एमपी होते हैं, दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, साउथ ब्लॉक जाते हैं, तो उनके पास कुछ फाइल्स होते हैं जो अपने क्षेत्र और अपने सूबे के डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो जब समझदारी वाले लोग आप तलाशेंगे तो उनसे कुछ उम्मीद भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमको अब इसी पर एक किस्सा याद आ गया जो हमको बीजेपी के ही एक नेता ने दिल्ली में सुनाया कि नितिन गडकरी के यहाँ मिलने का समय था, एक बिहार के बड़े नेता मंत्री हुए थे और उनको मिलने जाना था नितिन गडकरी के यहाँ, पहले टर्म की बात है, 2014 की या 2019, अब जब जिस टर्म की बात हो, उनके साथ बीजेपी के एक दो नेता जा रहे थे, मंत्री जी भी जा रहे थे, कुछ और लोग जा रहे थे नितिन गडकरी से मिलने। उस मुलाकात में थोड़ी देर हो गई, पहुंचने में देरी हो गई। जब ये लोग नितिन गडकरी के चैम्बर में पहुंचे तो बात शुरू होती, तब तक शशि थरूर आ गए, उनका टाइम पहले से था। तो शशि थरूर काम की लिस्ट लेकर के आए थे, उन्होंने गडकरी जी के सामने लिस्ट रखी और उन्होंने फोन उठा करके निर्देश दिया किसी को और बाकी अपने पीओ को बुला करके उन्होंने नोट करा दिया कि ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। 4-5 काम थे उनके, छोटे बड़े सब तरह से, वो उसी समय डिस्पोज ऑफ कर दिए नितिन गडकरी ने। उसी समय कुछ जगह खुद बात कर ली, कुछ पीए को जिम्मेदारी लगा दी और वो प्रणाम करके निकल गए शशि थरूर। फिर उन्होंने बिहार के नेता से पूछा कि बताइए आपके लिए क्या करें, तो इन्होंने कहा कि हम तो दर्शन करने आ गए थे, हमको था कि हम आप इतने बड़े, हम तो दर्शन करने आ गए थे। अब सोचिए, उन्होंने कहा, बल्कि नितिन गडकरी ने कहा कि दर्शन करने मत आया करिए, आप कुछ काम लेकर कर मेरे पास आया करिए, जो हम काम करा दें, आपका आपके क्षेत्र का काम। तो ये उन्होंने आगे से कहा। और हमारे यहाँ के नेता मंत्रियों के पास दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने आ गए थे आपके, तो ऐसी हालचाल बात, मौसम का हाल बात करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं होता है। तो ये काम कराने का, देवेश चंद्र ठाकुर काम कराएंगे, ये हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं इस बात को। संजय झा काम कराते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर काम कराएंगे, और भी इस तरह के कुछ लोग होंगे जो काम कराएंगे अपने दम पर। वरुण सिंह ने मुंगेर में क्या क्या नहीं कराया। बिल्कुल बिल्कुल। वो काम कराते अपने, जब सरकार के बाहर थे तब भी, जब सरकार के साथ नहीं थे तब भी अपने क्षेत्र में काम कराते थे। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आगे लाने की बात भी प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं, बाकी इधर कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग भी एक चैलेंज होंगे। बड़ी चुनौती तो तब हो जाएगी जब, जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम किसी चोर बदमाश अपराधी को टिकट नहीं देंगे, उनकी पत्नी को भी नहीं देंगे। तो फिर आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, इनमें शामिल जितने दागदार होंगे उन पर बहस होगी और फिर जवाब देना होगा कि भाई आप क्यों दे रहे हो। और यदि बिहार इस दाग से बेदाग हो गया कि बिहार में न्यूनतम दागदार हैं, तो बिहार के लिए तो खाता खुल ही जाएगा ना। तो फिर आएंगे लोग ना, फिर निवेश करने आएंगे। निवेशकों में तो वो सबसे सेंसिटिव चीज होता है पैसा लगाना। किसी का भी जो पैसा लगाने वाला होता है वो 10 तरह की चीजों से रिपोर्ट लेता है। वो खाली सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं करता है, अखबार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट लेता है। अगर उसको लगेगा कि इन्वायरमेंट उसके निवेश के अनुकूल है, उसके योग्य है, लायक है, उसको उसका निवेश डूबेगा नहीं, तभी वो आता है। बिहार को लेकर के हमेशा एक आशंका बनी रहती है कि वहां अपराध है, गुंडागर्दी है, रंगदारी है, काम करने की स्थितियां नहीं है। तो ये धारणा भी बदलनी होगी। तो ये तो खैर अभी आगे के चुनाव की ये सारी बहस होगी। आज का अनुसर ये है कि नीतीश कुमार ने वो तमाम जो अफवाहें थी, जो इधर उधर के वीडियो शेयर हो रहे थे, उनको उन्होंने उस पर विराम दिया। और अब ये पता करना होगा कि जो मुलाकात हुई नड्डा जी की, उसमें क्या बात हुई। इसको लेकर के, यूसीसी को लेकर के कोई बात हुई, वक्फ बिल को लेकर के कोई बात हुई, जाति गणना को लेकर के कोई बात हुई, आरक्षण को लेकर के कोई बात हुई। ये सारे बड़े इशू हैं। आरक्षण और जाति गणना बड़ा इशू है और सरकार अभी तैयारी कर रही है। 2 महीने के बाद नवंबर में जब सेशन आएगा, उस सेशन में कई बड़े फैसले होने हैं।
तो उन पर क्या बात हुई है ये पता चले, तो असली कहानी वो है कि उन लोगों की चलिए मुलाकात इसे भी की डिकोड बातचीत करेंगे, जो है। इसे भी हाँ, डिकोड करेंगे हम लोग अपने दर्शकों के लिए कि जेपी नड्डा ने जो बातचीत की है, जेपी नड्डा का कार्यक्रम कल भी है, तो जब नेतागण फ्री होंगे तो कहीं न कहीं से बात निकलेगी ही निकलेगी, कितने देर तक पेट में पचाएँगे, तो हम लोग डिकोड करेंगे और अपने दर्शकों को बताएँगे। हम अपने दर्शकों से चलते-चलते कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।